हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो है 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों हम भारतीय अर्थव्यवस्था का चैप्टर नंबर 10 देख रहे हैं और बेसिकली हम लोग अपने पड़ोसी जो देश हैं उनके विषय की थोड़ी हम लोग स्टडी कर रहे हैं और चैप्टर में हमने भारत, पाकिस्तान इन तीनों का आपस में कंपैरिजन हम लोग आपका देख रहे थे। क्लियर है? तो एक लेक्चर हमारा इस अपने चैप्टर में हो चुका है, बाकी शेष हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझसे पूछिए, नहीं तो फिर हम सीधा चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। देख लिया बच्चों, हमने कल आपका परिचय पढ़ा। परिचय के साथ साथ हमने उसकी सारी चीजें, भारतीय विकास के पथ का रेखांकन पढ़ा, भारत पाकिस्तान के विषय में किस तरह से पाकिस्तान भारत के साथ चाइना और पाकिस्तान बने, चाइना की जो पॉलिसी थी उसको हमने पढ़ा, किस तरह से चाइना की आपका चीजें थी। फिलहाल आज हम लोग पाकिस्तान के विषय में पढ़ेंगे कि पाकिस्तान का जो है आर्थिक स्थिति में क्या आधार रहा, क्या उसकी चीजें थी, उन सभी पर हम लोग गौर करके अपने इस चैप्टर के अंतर्गत एक एक करके हम लोग इसमें देखेंगे। अब देखिए, पाकिस्तान भारत द्वारा अपनाई गई विभिन्न आर्थिक नीतियों के विचार करते हुए आप देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच अनेक समानताएं हैं। पाकिस्तान में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में सह अस्तित्व वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल का अनुसरण करती है। क्या करती है बच्चों? मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल का अनुसरण करती है। ठीक। 1950 और 1960 के दशक के अंत में पाकिस्तान के अनेक प्रकार के नियंत्रित नीति का प्रावधान लागू है। उद्योग पर आधारित आयात प्रतिस्थापन है। उस वक्त में उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण में प्राशुल्क संरक्षण का प्रावधान आयातन शुल्कों पर नियंत्रण करना है। हरित क्रांति में अनेक यंत्रीकरण का युग शुरू हुआ है और चुनिंदा क्षेत्रों पर आधारित संरचना सरकारी क्षेत्रों में निवेश की वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में अंतोगोहा की वृद्धि भी इसमें दर्ज हुई है। इसके कारण भूमि की नाटकीय ढंग से परिवर्तन है। 1970 के 80 के दशक में पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग का राष्ट्रीयकरण हुआ है। इसके बाद पाकिस्तान ने 1970 और 1980 के दशक में अंत में अपनी नीति उस समय बदल दी जब राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया गया। क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण पर आपका जोर दिया जा रहा था। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा था और इस अवधि के दौरान पाकिस्तान को पश्चिमी राष्ट्रों में वित्तीय सहायता प्राप्त हुई और पूर्व मध्य देशों की ओर जाने वाले प्रवासियों पर निरंतर पैसा मिला। इससे देश की आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन मिला। तत्कालीन सरकार ने निजी क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन कर दिया। इन सभी कारणों महानिवेश के अनुकूल वातावरण बने और 1988 में देश में सुधार की शुरुआत हो गई थी। भारत, चीन और पाकिस्तान के विकास की नीतियों का संक्षिप्त रूपरेखा का अध्ययन करने के बाद आए कि भारत में चीन और पाकिस्तान के कुछ संकेत की तुलना भी कर सकते हैं। कैसे हैं? कुछ हमको सांकेतिक चीज हैं जो हमको उनमें आपका दिखाई देती है और उनकी सांकेतिक तुलना की जो हम बात भी करते हैं। जैसे अगला इसमें है जननांकीय संकेत, यानी कि डेमोग्राफिक इंडिकेशन क्या है, कैसे आपका जनसंख्या जो आपका बढ़ी है, आपका घटी है, क्या उनकी स्थिति रही है, इन सभी पर हम लोग जो है इस डेमोग्राफिक में आपका एक एक करके हम सारी चीज़ों को गौर करके विचार करके खास तौर पर हम लोग उनको पढ़ेंगे और उन पर अपना विचार विमर्श करेंगे। यदि हम विश्व की जनसंख्या पर विचार करें तो हम पाएंगे कि विश्व में रहने वाले प्रत्येक 6 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति भारतीय है और दूसरा कौन सा व्यक्ति है? चीनी है। हम भारत के कुछ जननांकीय संकेतों की तुलना करें तो पाकिस्तान की जनसंख्या बहुत कम है और चीन और भारत की जनसंख्या लगभग 10वां भाग है, यानी कि 1/10 है पाकिस्तान की पॉपुलेशन भारत और आपके चाइना में। इन तीनों में सबसे बड़ी चीज है कि यदि इनकी जनसंख्या का घनत्व कम है और भौगोलिक रूप से इनका क्षेत्र सर्वाधिक बड़ा है। सारणी 10.1 में देखा गया है कि पाकिस्तान में जनसंख्या की वृद्धि सबसे अधिक है। इसके बाद भारत और चाइना का स्थान है।
विद्वानों का मत है कि चीन में जनसंख्या सबसे कम और मुख्य कारण है। 1970-80 के दशक के अंत में चीन में केवल एक ही संतान की नीति आपकी लागू कर दी गई। कब कर दी गई? एक ही संतान की जो आपका नीति है वो आपका लागू कर दी गई। ठीक। इसके कारण लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों में महिला का अनुपात में गिरावट है, परंतु सारणी में आपको पता चलेगा कि देश के लिंगानुपात महिलाओं की कक्षा में कम था, पूर्वाग्रह से युक्त है। आज कल तीनों देशों में स्थिति सुधारने के लिए उपयुक्त उपाय कर रहे हैं। एक संतान नीति और उसके लागू किए जाने के परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर थामने में अन्य प्रभावित उदाहरण मिले। एग्जाम्पल के लिए कुछ दशकों के बाद चीन में वायु वृद्धि की जनसंख्या का अनुपात युवा की अपेक्षा अधिक होगा। इसके कारण चीन को प्रत्येक दंपति के 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर किसी को 2 बच्चे पैदा करने हैं तो उसकी अनुमति क्या है? आपको चाइना से लेनी पड़ेगी। ठीक। चीन में प्रजनन की दर भी बहुत कम है और पाकिस्तान में बहुत अधिक है। चीन में नगरीय अधिक है और भारत में नगरीय क्षेत्र 34% रहा है। सकल घरेलू उत्पाद एवं क्षेत्रक, ठीक, कैसे हैं? सकल घरेलू उत्पाद और क्षेत्रक हैं। चीन के बारे में तुम बहुचर्चित एक मुद्दा उसके सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि है। चीन का सकल घरेलू उत्पाद 22.5 विश्व ट्रिलियन दूसरे स्थान पर है। भारत का संघ क्षेत्र 9.3% रहा है। ठीक, ट्रिलियन रहा है। पाकिस्तान भारत की जीडीपी में 1% आपका ट्रिलियन भाग का लगभग 11% रहा है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद चीन की सकल घरेलू उत्पाद का 41% है। जब अनेक विकसित देश 5% तक अधिक समृद्धि दर बनाए रखने में कठिनाई महसूस करते हैं तो तब चीन ऐसा देश था जहां 1980 के दशक के दौरान सबसे अधिक उसकी दुगनी समृद्धि बनाए रखने में सामर्थ था, जैसे कि सारणी 10.2 में आप देखा जा सकता है। ये देखिए ग्रोथ रेट में ये आपको सारी चीजें क्या हैं इस सारणी के अंदर आपको मिलेंगी। एशियाई विकास व आपका डेवलपमेंट में एशिया पैसिफिक के मुख्य कुछ सूची इसमें दी गई है। भारत की जो वार्षिक औसत ग्रोथ रेट है उसको इसमें आपका दर्शाया गया है। आगे बढ़ जाएं। देखिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी चीजें रही हैं, आप इनको देख सकते हैं। यह भी देख सकते हैं कि 1980 के दशक में भारत आगे था, पाकिस्तान भारत से आगे था, लेकिन चीन की समृद्धि दर दोहरे अंक पर थी, भारत सबसे नीचे था। लेकिन 2015-17 के दशक में भारत और चीन की समृद्धि दर में मामूली गिरावट आई, जबकि भारत के विकास दर में मामूली वृद्धि में कुछ विद्वानों का मत है कि पाकिस्तान में 1988 में प्रारंभ की गई सुधार प्रक्रिया राजनीतिक अस्थिरता के कारण लंबी अवधि तक आपका प्रवृत्ति का मुख्य कारण रही। हम अगले अनुच्छेद में इसके बारे में अधिक अध्ययन करेंगे। इस क्षेत्र की प्रवृत्ति में सबसे बड़ा योगदान को भी हम लोग आपका देखेंगे। सबसे पहले यह देखा है कि विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त किए गए सकल घरेलू उत्पाद, ठीक, में योगदान कैसे करते हैं। पिछले खंडों में बताया गया है कि चीन और पाकिस्तान में भारत की अपेक्षा नगर में रहने वाले लोगों का अनुपात अधिक था। चीन में स्थलाकृति जलवायु दशाओं के कारण उपयुक्त क्षेत्र में अपेक्षाकृत कुल भूमि का लगभग 10% थी। चीन में कुल 10% योग्य भूमि है, भारत में 40% था। 1980 का दशक में चीन में 80% से भी अधिक लोगों में जीवित रहने का एकमात्र साधन के रूप पर आपका निर्भर करते हैं। उस समय सरकार ने लोगों के कार्य त्यागने, हस्तशिल्प, वाणिज्यिक आपका परिवहन जैसी गतिविधि अपनाने के लिए आपका प्रेरित किया। 2018-19 में 27% श्रमिकों ने चीन में कुल वर्धित मूल्य का 7% में आपका योगदान रहा। भारत और पाकिस्तान में जीडीपी के लिए वहाँ कृषि योग्य 16 से 24% थी, परंतु इस क्षेत्र में श्रमिकों का अनुपात भारत में अधिक था।
पाकिस्तान में लगभग 41% लोग आपका कृषि में कार्यरत थे, जबकि भारत में 43% लोग उत्पादन के रोजगार में क्षेत्रवार हिस्सेदारी आपके दर्शा रहे थे। पाकिस्तान की 24% श्रम शक्ति उद्योग कार्यरत थी, जबकि सकल वर्धित मूल्य का केवल 19% ही उत्पादन के बराबर थी। भारत में उद्योग शक्ति 25% थी, जबकि सकल वर्धित मूल्य वैट 30% के बराबर माल का उत्पादन कर रही थी। चीन में उद्योग का सकल घरेलू उत्पाद 41% में योगदान कर रही थी, जबकि 28% श्रम शक्ति का उपयोग कार्यरत में इन देशों में सेवा क्षेत्र में सकल वर्धित मूल्य का योगदान सबसे अधिक रहा। कैसा रहा कि सबसे अधिक जो योगदान था, सबसे अधिक आपका मूल्य वर्धित जो आपकी चीजें थी, वो सबसे ज्यादा यहाँ आपको बेसिकली इसमें विकास की सामान्य प्रक्रिया के दौरान इन देशों में सबसे पहले रोजगार और कृषि उत्पादन से संबंधित अपनी नीतियों को बदलकर उन्होंने विनिर्माण और उसके बाद सेवा की ओर परिवर्तित कर दिया। ऐसा ही चीन में हो रहा था, जैसा कि सारणी 10.3 में देखा जा सकता है। भारत और पाकिस्तान के विनिर्माण में लगे बल श्रम का अनुपात बहुत कम था। आप क्रम से 25%, 24%, जीएवी में उद्योग उत्पादन में 30% और पाकिस्तान में 19% रहा, जहां यह आपकी सीधी सेवा पर जोर दिया जा रहा था। इस प्रकार तीनों देशों में सेवा क्षेत्र विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभर कर सामने आया। जीएवी में अधिक योगदान कर रहा था और साथ ही संभावित नियोजकता भी बना रहा था। 1980 के दशक में श्रमिकों के अनुपात पर विचार करते हैं तो यह पाएंगे कि पाकिस्तान भारत और चीन की अपेक्षा सेवा क्षेत्र में श्रमिकों को तेजी से भेजा जा रहा था। 1980 के दशक में भारत, चीन, पाकिस्तान में आपका सेवा क्षेत्र में क्रम से 17, 12 और 27% का आपका श्रम बल कार्यरत था। वह 2019 में बढ़कर 32, 46 और 35% हो गया। ठीक, कैसा हो गया? 46%, यानी कि चाइना सर्वाधिक आपका सर्विस सेक्टर में भी योगदान दे रहा था। देखिए, ये कुछ आपके प्रवृत्ति हैं जिनको आपको इसमें दिखाई देगा और आपको इन पर गौर भी करना। पिछले 5 दशकों में 3 ही आपका देशों में कृषि क्षेत्र और उन आपका तीनों क्षेत्रों में श्रम बल का अनुपात सबसे बड़ा है, कार्यरत है कि समृद्धि में कमी भी आई है। चीन में तो 1980 के दशक में 2 अंक की वृद्धि बनी रही, लेकिन हाल ही के वर्षों में गिरावट के संकेत हैं। किंतु भारत और पाकिस्तान के बीच में गिरावट थी। चीन में 2014 में बना रखने में सक्षम था, लेकिन 2014-18 में 7.1 की प्रतिशत दर बढ़ी और 1980 और 1990 के दशक के दौरान समृद्धि दर सेवा क्षेत्र में सकारात्मक बढ़ी है। चीन की आर्थिक समृद्धि का मुख्य आधार विनिर्माण और सेवा क्षेत्र है। ठीक, पाकिस्तान में इस अवधि में तीनों ही क्षेत्रों में गिरावट आ सकती है। ठीक, देख लीजिए क्या है पूरी सारणी, आप इसको जैसे गौर कर देख सकते हैं। ये मदों के नाम है। ठीक, भारत और पाकिस्तान में क्या स्थिति रही है, जीवन प्रत्याशा कितनी है किसी की, आप इसे गौर करके इसमें बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये भारत का है, ये चाइना का है और ये पाकिस्तान का है। ह्यूमन इंडेक्स में देखेंगे तो चाइना ज़्यादा सफल है, दूसरे नंबर पर भारत रहेगा। एचडीएस में देखो, जीवन प्रत्याशा में देखोगे तो चाइना लोगों की ज़्यादा है, उसके बाद भारत के लोगों की ज़्यादा है। और सकल घरेलू उत्पाद में अगर हम बात करें तो चाइना सबसे आगे, उसके बाद भारत है। देखिए चाइना की देखिए कितनी है, 16,057 है और यहाँ से आपका 681 है, तो आप इनके अंतर को वेरिएशन कर सकते हैं। देख रहे हैं इसको, गौर करिए।
निचली कक्षाओं में मानव विकास के संकेत के महत्व और उनके अनेक विकसित और विकासशील देशों की स्थिति में विकास में पढ़ा होगा। आइए हम इनको देखते हैं कि भारत, चाइना और पाकिस्तान के मानव विकास में चुनिंदा बाप के संकेतों का निष्पादन कैसे हुआ, यानी कि हमने इनकी कैसे इनकी परफॉर्मेंस देखी है। तो सारणी 10.5 में दर्शाया गया है कि चीन भारत तथा पाकिस्तान से आगे है। कह रहे चीन क्या है, भारत और पाकिस्तान से कैसा है, आगे है। इस बात के अनेक संकेत के विषय से सही है कि आय संकेत अर्थात प्रति व्यक्ति जीडीपी और निर्धनता रेखा से नीचे का अनुपात स्वास्थ्य सांकेत जैसी मृत्यु दर, स्वच्छता, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा अथवा कुपोषण भारत और पाकिस्तान की निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों को कम करने से भारत में स्वच्छता है। स्वच्छता के मामले में इसका निष्पादन भारत से बेहतर होगा और ये दोनों देश महिलाओं के मातृत्व से बचने में असफल रहे हैं। चीन में प्रति 1 लाख जन्म पर केवल 29 महिलाओं की मृत्यु होती है, जबकि भारत और पाकिस्तान यह संख्या 1,33,000 से 1,40,000 के ऊपर पार है। आश्चर्य की बात यह है कि आपका तीनों देशों में उत्तम जल स्रोत उपलब्ध करा सकते हैं। भारत में आपका तीनों देशों से सर्वाधिक गरीबी व्यक्त होती है। स्वयं ज्ञात कीजिए कि यह अंतर क्यों है। और कह रहे हैं कि स्वयं आपको ज्ञात करना है कि यह अंतर आखिर में क्यों है। परंतु ऐसे प्रश्नों का विचार करने अथवा निर्णय लेने के समय हमें मानवीय विकास संकेतों के विकासपूर्ण प्रयोग और संबंधित नई समस्या पर ध्यान देना होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सभी संकेत अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और परंतु पर्याप्त नहीं है। कैसे हैं? अत्यधिक महत्वपूर्ण है परंतु पर्याप्त नहीं है। इनके साथ आपके स्वतंत्रता संकेत भी आवश्यक हैं। सामाजिक और राजनीतिक निर्माण प्रक्रियाओं में लोकतांत्रिक भागीदारी की सीमा का सांकेतिक इसको मापने के रूप में जोड़ा गया है, परंतु उसे तो किसी के अतिरिक्त मानवीय विकास की रचना का महत्व नहीं दिया गया है। कुछ ऐसे इस पर स्वतंत्रता संकेत इन्हीं में अभी तक नहीं जोड़ के देखे गए हैं, जैसा कि नगरीय अधिकार और संवैधानिक संरक्षणों के लिए सीमा, नगरपालिका न्याय की स्वतंत्रता, संवैधानिक संरक्षण, न्यायपालिका स्वतंत्रता की देने की संवैधानिक सीमा, विधि समानता, शासन अभी भी शासन तक लागू नहीं है। इनमें और कुछ उपाय आपके सूचनाएं शामिल हैं तथा इनके महत्व को बनाए रखना है। मानव विकास सूचकांक का निर्माण अधूरा रहेगा, इसकी उपदेयता सीमित है। और कह रहे हैं जो इसकी उपदेयता है वो क्या होगी, इसकी आपका सीमित होगी। तो इसकी उपदेयता वगैरह को हमको, इन सारी चीज़ों को हमको बहुत समान रूप में, सही रूप में आपको देखना है। क्या बात करें हम, जो हमारी डेवलपिंग पॉलिसी है उसका मूल्यांकन। लेकिन उस मूल्यांकन से बढ़ने से पहले एक बार पीछे का जितना भी आपने पढ़ा है, सारे भारत और पाकिस्तान के बीच के स्टडी का अध्ययन है, रोजगार और शहर क्षेत्र में, वहाँ चाहे कृषि हो, सर्विस हो, इन सब का ओवरऑल एवरेज अगर आपको देखना है तो आप इसमें देख सकते हैं। आप इसमें कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। देख लिया? चलिए थोड़ा बात करेंगे विकास वहाँ नीति का मूल्यांकन। अब आपने इतनी सारी चीज़ों को पढ़ा है, इतनी सारी चीज़ों को आपने देख लिया है, आपके आधार पर किस तरह का विकास मूल्यांकन होना चाहिए, किस तरह की विकास की चीज़ें होनी चाहिए, आप इन्हें गौर करके एक एक करके बहुत अच्छे से आपका देख सकते हो। चलिए, तो अगर डेवलपमेंट के पूरे प्रोसेस में देखें तो भारत आगे है कि चाइना के पाकिस्तान? ठीक, तो देखिए चाइना की रेट, ग्रोथ रेट, जीडीपी इनकम, पर कैपिटल इनकम ज़्यादा अच्छी है तुलनात्मक रूप से जो भारत का है। देख लिया? चलिए, तो फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग यहाँ तक ही देखेंगे। बाकी जो पॉइंट जुड़ा है हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। गौर करके देख लीजिए।
कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती है किसी प्रकार की तो आप मुझसे पूछ सकते हैं पूरे चैप्टर के अंतर्गत। ठीक, चलिए तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।